अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सॉलिड ट्यूशन। मैं आज आपको बताने वाला हूँ पाकिस्तान मैरीन एकेडमी के बारे में, जिन्होंने न्यूट्रिकल और इंजीनियरिंग कैडेट के अंदर एडमिशन्स की सीट्स दी हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो 25 सितंबर 2020 है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एडमिशन की फ़ीस क्या होगी, इसमें अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या होगा, और मैं इस वीडियो में आपको ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन दूंगा और आखिर में ये बताऊंगा कि आप इसमें अप्लाई कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जो इसकी एडमिशन की फ़ीस है वो क्या है। अगर आप मेरिट बेस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी एडमिशन की फ़ीस 2500 रुपये है, और अगर आप इसमें सेल्फ फिनांस पे अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी फ़ीस जो है वो 3 लाख रुपए है। इसे आगे जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा जो मेरिट पे जो सीट्स हैं वो 150 हैं और जो सेल्फ फाइनेंस की जो सीट्स हैं वो सिर्फ 10 हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में बताया गया है कि ये सिर्फ मेल्स के लिए है और वो भी जो अनमेरिड हों, और आपको बताया हुआ है कि आपने इसके अंदर फर्स्ट अपना FSC के बाद आपने अप्लाई करना है, मतलब कि आपकी जो एज हो वो 20 साल से कम होनी चाहिए, 20 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो बता रहे हैं कि 31 अगस्त तक आपकी जो एज है वो 20 साल हो सकती है। हाँ, इन्होंने एक एक्सेप्शन दी है, और मतलब कि इन्होंने एक आपको छूट दी है कि 21 साल वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं, मगर जो वो फाटा मतलब कि पेशावर के इलाके के हों, गिलगित बल्तिस्तान के हों और आज़ाद जम्मू कश्मीर के हों या बलूचिस्तान के हों, वो जो इस इलाके के जो लोग हैं वो 21 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं। और प्री मेडिकल वाले इसके अंदर अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें अप्लाई करने के लिए आपका FSC के अंदर प्री इंजीनियरिंग होना चाहिए या O लेवल हो, तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसके मार्क्स 55% हों, मतलब कि इससे कम वाले अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, इन्होंने यहाँ पर इस चीज़ की रियायत दी है कि जिनका भी रिज़ल्ट आना बाकी है वो होप सर्टिफिकेट की बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद है ट्रेनिंग की इंफॉर्मेशन। इन्होंने आपको 2 साल की ट्रेनिंग देनी है। ट्रेनिंग देने के बाद इन्होंने आपको UET कराची से सर्टिफिकेट से नवाजना है। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्होंने IMO के ज़रिए एक सर्टिफिकेट देना है जो प्री साइंस कोर्सेज़ का होगा। तो इसमें अप्लाई करने के और इससे कोर्स करने के और ट्रेनिंग के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं। जिसने एप्लीकेशन सही तरीके से फिल ना की उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और जो PA वाले हैं वो इसके बाद की मतलब कि आप ये जो कोर्स कर लेते हैं इसके बाद आप कौन सी एजुकेशन हासिल करते हैं या कौन से किस में आप नौकरी करते हैं या आप इस किस में यानी कि रोज़गार के तौर पर आप पेशा बनाते हैं, वो इस चीज़ के ज़िम्मेदार नहीं हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। मैं इसको रीड मोड में ले आता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एड्रेस दिया हुआ है जिसके ऊपर आपने ये एप्लीकेशन मतलब कि जब आप ये एप्लीकेशन फिल कर लेंगे तो अब आपने इस एड्रेस पे इसको सेंड करने हैं। तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है, जहाँ आपको मेरे माउस का कर्सर नज़र आ रहा है, ये एरिया ऑफिस वालों ने ख़ुद फिल करना है, और यहाँ पे आपने फ़ोटो लगानी है और यहाँ से आपने फॉर्म को फिल करना सबमिट करना है, और यहाँ पे आपने पहले टिक कर लेना है कि आप ओपन मेरिट के लिए कर रहे हैं, सेल्फ फाइनेंस के लिए कर रहे हैं, या दोनों सेल्फ फाइनेंस और ओपन दोनों के लिए कर रहे हैं, मतलब कि जिसमें आपका एडमिशन हो जाए। तो यहाँ पर आप बताएंगे कि अपना नेम बताना है आपने, यहाँ पे आपने अपने फादर का नेम बताना है, यहाँ पे आपने डेट ऑफ बर्थ बतानी है, और यहाँ पे वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आपने मैट्रिक वाला ही यूज़ करना है। और उसके बाद आपने CNIC का जो नंबर है, अगर वो नहीं है तो बेफार्म का नंबर लिख सकते हैं, और साथ डोमिसाइल, और अगर आपका डोमिसाइल नहीं है तो उसमें भी कोई मसला नहीं है, आप अपने फादर का डोमिसाइल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने ये इंस्ट्रक्शन दी है कि आपने अपना प्रोविंस लाजमी मेंशन करना है। उसके बाद इन्होंने बताया हुआ है कि आपने अपने यहाँ पे मैट्रिक या A लेवल की डिटेल्स को यहाँ मेंशन करना है, और यहाँ पर आपने सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, और इन्होंने यहाँ पे ज़ोर दे के बताया है कि फर्स्ट ईयर के मार्क्स वगैरह पुट नहीं करने।
तो अगर आपके पास सेकेंड ईयर का एडमिशन है, आपका रिज़ल्ट कार्ड है, तो आप यहाँ पे फिल करें, और अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं, आपने फर्स्ट ईयर और होप सर्टिफिकेट साथ इस एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देने हैं। उसके बाद आपने पोस्टल एड्रेस मतलब कि अपने घर का एड्रेस बताना है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर, और हाँ, यहाँ पे उन्होंने बताया कि आप किस में अप्लाई करना चाहते हैं। जैसा कि मैरीन इंजीनियरिंग के लिए भी हैं सीट्स और नॉटिकल के लिए भी सीट है, तो उसमें से आपने यहाँ पे अपनी चॉइस बतानी है। उसके बाद आपने एनटीएस और मेडिकल सेंटर, एनटीएस मतलब कि एंटी टेस्ट भी होगा और मेडिकल भी होगा। अगर आप एनटीएस में रह जाते हैं या मेडिकल के टेस्ट में रह जाते हैं तो ये आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो आपने एनटीएस के टेस्ट के लिए भी और मेडिकल के टेस्ट के लिए भी दो सिटीज़ मेंशन बतानी है। मिसाल के तौर पर अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं और यहाँ पे फर्स्ट चॉइस में लाहौर लिख देते हैं, तो अगर आप सेकंड चॉइस नहीं लिखेंगे और मिसाल के तौर पर लाहौर में ऑलरेडी सेंटर्स की जो हैं वो सीट्स फिल हुई हुई हैं, तो वो आपको अपनी मर्ज़ी से किसी भी सिटी में डाल देंगे, जो आपके लिए एक बिग डिसएडवांटेज के तौर पे होगा। तो आपको चाहिए कि आप लाहौर मतलब कि मिसाल अगर आप लाहौर के रहने वाले हैं तो, या जिस जगह के रहने वाले हैं वो, और उसके साथ सेकंड चॉइस भी ज़रूर मेंशन करें। और अगर आपने मेरिट पे अप्लाई किया हुआ है तो यहाँ पे आप अपने जो चलान होंगे सबमिट करने के बाद वो वाई डिटेल भेजेंगे कि किस डेट को किया था, किस बैंक में चलान आपने जमा करवाया है। इसी तरह आपने यहाँ पे 3 लाख वाला अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो भी आपने यहाँ पे सबमिट कि उसका भी यहाँ पे डिटेल आपने बतानी है। तो पेज नंबर 2 में आपको कुछ इंस्ट्रक्शन बताई हुई हैं कि ये जो फॉर्म है वो 4 पेजेस का है, जो PMA की वेबसाइट से डाउनलोड किया गया हो, उसकी फ़ोटोकॉपी भी अलाउ है। ये जो डॉक्यूमेंट है ये मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा, जहाँ से आप जिस लिंक पर आप क्लिक करके इसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसा कि इन्होंने बताया है कि इसकी फ़ोटोकॉपी अलाउ है, तो आप जब मेरे डिस्क्रिप्शन से जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा। दूसरी बात आई हुई है इन्होंने कि जो जितने भी आपने सारा सबमिट करना है फॉर्म, वो सारा कैपिटल लेटर में होना चाहिए। इसके बाद बताया हुआ है कि अगर आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप इन्हें देते हैं तो वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे। और आपको बताया हुआ है कि अगर आपका जो मतलब कि सेकंड ईयर का अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया तो आपको इतना पता हो, आपके जो होप सर्टिफिकेट होगा उस पर आपके कॉलेज के प्रिंसिपल के सिग्नेचर हों, और ये बताया गया हो कि आपकी एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न आ जाएगी। और यहाँ पर जो बात मैंने आपको पहले बताई थी कि डोमिसाइल अगर उस कैंडिडेट का, उम्मीदवार का जो अप्लाई कर रहा है, अगर उसका अपना डोमिसाइल नहीं है तो अपने फादर का यहाँ पे लगा सकता है। और जो आपने ऊपर पोस्टल एड्रेस दिया था, मिसाल के तौर पर पोस्टल एड्रेस दिया है और कुछ दिनों के बाद आपका घर का एड्रेस चेंज हो जाता है, तो आपने ऑफिसर इंचार्ज जो है उनको आपने लाजमी बताना है, और जिन्हें यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि ये ऑफिसर इंचार्ज न्यू एंट्री, तो आपने इनको लाजमी बताना है कि हमारा पोस्टल एड्रेस चेंज हो चुका है। उसके बाद बताया हुआ है कि PMA की वेबसाइट को आपने बार बार चेक करते रहना है अपने रिजल्ट्स के लिए और अपडेट्स के लिए। एप्लीकेशन जो है अगर वो डेट गुजर गई तो उसके बाद वो एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आपको इस वेबसाइट पर आप विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद आपको बता रहे हैं कि आपने एप्लीकेशन के अंदर कोई भी चीज़ खाली नहीं छोड़नी, और आपने अपनी रिसेंट फ़ोटो मतलब कि आपने जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगानी है जो कलर्ड हो और वो रिसेंट होनी चाहिए। और ये बताया हुआ है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, इसे आप गौर से सुनिएगा कि आपने मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाना है, उसके बाद फर्स्ट ईयर का सर्टिफिकेट, और अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया हुआ तो फर्स्ट ईयर और होप सर्टिफिकेट, और अगर आपका रिज़ल्ट आया हुआ है तो आपको फर्स्ट ईयर और होप सर्टिफिकेट नहीं लगाना बल्कि सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट कार्ड लगाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। उसके बाद आपने अपना CNSE की कॉपी लगानी है, और मतलब कि फ़ोटो कॉपी लगानी है आपने, और अपने फादर की CNSE की फ़ोटो कॉपी लगानी है, और डोमिसाइल की भी फ़ोटो कॉपी आपने लगानी है। और यहाँ पे उन्होंने कहा अटेस्टेड, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अटेस्टेड किए हुए हों। और अगर आपने मेरिट पे अप्लाई किया है तो 2500 मतलब 2500 वाला जो था वो चालान आपने साथ लगाना है, और अगर आपने सेल्फ पे किया है तो 3 लाख वाला आपने जो चालान था जो आपने बैंक में पे किया है वो आपने इसके साथ लगाना है।
थर्ड पेज पे उन्होंने आपको दोबारा ये चीज़ें पूछी हुई हैं कि आपने कैंडिडेट का नेम और वगैरह ये सारी चीज़ें आपने फिल करनी है। ये आपके एनटीएस टेस्ट के लिए और मेडिकल के टेस्ट के लिए ये आपसे डिटेल पूछी हुई हैं, और जो ये वाला बॉक्स है वो ऑफिस वाले खुद फिल करेंगे। इस तरह पेज नंबर 4 पे इन्होंने दोबारा 4 बार आपसे सेम इंफॉर्मेशन पूछी हुई है कि आपके फादर का नेम क्या है, आपका नेम क्या है, किस सिटी के हैं, टेलीफोन नंबर, सेल फोन नंबर और एड्रेस। तो यह आपने 4 बार ही इसको फिल करना है, और जो रोल नंबर है वो पीएमए वाले खुद फिल करेंगे। और ये सारा एप्लीकेशन जब आप फिल कर लें तो आपने इस एप्लीकेशन को इस एड्रेस के ऊपर सबमिट करवा देना है। अगर आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, और इसी के साथ ही अल्लाह हाफिज़।